नमस्कार साथियों पंकज सिंह मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक नया वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अपने किसी भी बिल पे अगर ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगाया है, उस ऑब्जेक्शन को अपन कैसे देखेंगे। पहला तो ये रहेगा अपना, और दूसरी बात ये रहेगी अपनी उस ऑब्जेक्शन को अपन कैसे हटाएंगे। तो उस ऑब्जेक्शन को अपन को कैसे हटाना है, उसको बिल को ऑब्जेक्शन को देखेंगे और उसके बाद में उसको कैसे हटाना है। ये दो प्रोसेस की अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप पे मैनेजर पे आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आपका सरफेस है वो ओपन हो जाएगा और ओपन इस सरफेस होने के बाद में आप इस ऑथराइजेशन वाले टैब के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना व्यू बिल स्टेटस है वो पहले से चल रहा है अपना, तो वो व्यू बिल स्टेटस में आप जाके इसको बिल के स्टेटस को आप देखेंगे। देखिए, ये ऑथराइजेशन वाला टैब है और यहाँ पे ये व्यू बिल स्टेटस का जो टैब है, इस टैब में जाके आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में उस बिल का आप स्टेटस देखते आए हैं। तो आप जैसे ही व्यू बिल स्टेटस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए आपने जो बिल बनाया है उस बिल के ऊपर आप ये कर्सर लेके जाएंगे। इस डिटेल वाले मार्क के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो कर्सर लेके जाने के ऊपर देखिए यहाँ एक ये छोटा सा बॉक्स ओपन होता है और इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ सारे के सारा जो उस पर 2 ऑब्जेक्शन लगे हैं, 3 ऑब्जेक्शन लगे हैं, उन ऑब्जेक्शन की डिटेल्स के बारे में आपको यहाँ पता चलता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑब्जेक्शन लगाया हुआ मेरे पास शॉट है, वो आपको मैं साथ में शेयर करूँगा अभी। देखिए ये शॉट है, तो इस शॉट में देखिए यहाँ इस ऑब्जेक्शन की इस टैब के अंदर जो ऑब्जेक्शन ट्रेजरी ने लगाया है वो ऑब्जेक्शन है अपने को शो हो रहा है। अब ये ऑब्जेक्शन तो लगा दिया ट्रेजरी ने, अब इस ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में इस ऑब्जेक्शन को कैसे हटाएंगे और क्या प्रोसेस रहेगी इतना सब करने के बाद में, वो अपना सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहली स्टेप ये रहेगी कि ट्रेजरी ने अपने बिल पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है और अपने को पता चल गया है कि ट्रेजरी के अंदर अपना बिल है वो ऑब्जेक्शन में आ गया है। व्यू बिल स्टेटस में अपन ने कर्सर ले जाके वहाँ देख लिया और वहाँ अपना बिल है वो ऑब्जेक्शन में बता रहा है। अब इतना काम करने के बाद में सबसे पहले आप हैं यहाँ ये जो अपने जो डिजिटल साइन किया है अपने बिल के ऊपर, अगर आपने बिल को डिजिटल साइन किया है तो देखिए यहाँ आपके ऑथराइजेशन में जाके और साइन रिपोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई दे देगा कि भाई आपने इस बिल को है वो डिजिटल साइन किया है। तो जो बिल डिजिटल साइन किए हैं उन बिलों के लिए मैं बता दूँ, डिजिटल साइन किया है आपने ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दिया, तो बिल ऑब्जेक्शन लगने के बाद में आपने जैसे ही उस बिल को आप देखा कि ऑब्जेक्शन है, तो सबसे पहले ये जो डिलीट वाला बटन है यहाँ जाके आपको सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को आपको डिलीट करना है। जैसे ही सिग्नेचर आप डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद में अगला देखिए प्रोसेस अपना क्या रहेगा कि अपन जो बिल का जो अपने रिवर्ट करवाया है वहाँ से ट्रेजरी से बिल है, वैसे तो ट्रेजरी क्या है कि उसको जैसे ही रिवर्ट करेगी तो वो ऑटो रिवर्ट कर देती है वहाँ से टोकन जारी करके, और वो जो ऑब्जेक्शन रिमूव के लिए है आपके पास है वो वापस है वो रिवर्ट है वो कर देती है। अगर रिवर्ट नहीं करती है तो आप बिल को वहाँ से रिवर्ट करवा लें। और रिवर्ट करवाने के बाद में यहाँ आपने ये पहला स्टेप किया, डिजिटल साइन को डिलीट किया। उसके बाद में देखिए सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ जैसे ही आप बिल रिपोर्ट में इसमें रिवर्ट बिल के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, रिपोर्ट बिल करने के बाद में देखिए ये बॉक्स में आपके सामने सारी डिटेल हैं वो शो हो जाती हैं। और इन डिटेल्स को शो करने के बाद में आप यहाँ से रिवर्ट वाले कॉलम से यहाँ से आप बिल को है वो रिवर्ट है वो कर लेते हैं। अब बिल रिवर्ट हो गया अपना, अपने पास बिल है रिवर्ट होके आ गया। अब मेन जो कड़ी है, नया जो प्रोसीजर है इसमें पे मैनेजर पे रहेगा वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जैसे ही आपने बिल को रेफरेंस नंबर लगा के आपने इस बिल को है वो रिवर्ट कर लिया, उसके बाद में ऑथराइजेशन का जो ये टैब है ये खुला हुआ है। इस ऑथराइजेशन के टैब में आप नीचे की साइड में जाएंगे, काफ़ी लंबा टैब है ये, इसमें नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑब्जेक्शन मिलेगा, व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस। ध्यान रखें, व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस, व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस नाम से एक नया जो ऑप्शन है वो यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और इस पे नीचे वाले जो टैब की यहाँ मिलेगा आपको, नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको
उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने ये इस प्रकार का ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आ जाएगा। बिल ऑब्जेक्शन डिटेल्स हैं वो शो हो जाएंगे और यहाँ आपके सामने देखिए पूरा का पूरा ये बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर आप है उस ऑब्जेक्शन को देख लेंगे कि भी देखिए अब मैं अपने 2 ऑब्जेक्शन लगे हैं कि 3 ऑब्जेक्शन लगा है कि 1 ऑब्जेक्शन लगा है। आप उस बिल के ऑब्जेक्शन को देख लेंगे। अगर ट्रेजरी ने देखिए मेन बात ये रहेगी, आप उस ऑब्जेक्शन को जैसे यहाँ से ट्रेजरी ने अपने ऑब्जेक्शन तो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और ऑब्जेक्शन ऐसा लगाया है कि अपन ने कोई दस्तावेज है वो अटैच नहीं किया है, जिसमें अपने को बिल है वो रिवर्ट करने की, वो बिल को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर ऐसा बिल है जो बिल आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके लिए रहेगा ये। अगर आपने बिल को डिलीट कर दिया तो ये सारी की सारी जो हिस्ट्री मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल पूरी ख़त्म हो जाती है। ट्रेजरी नए तरीके से टोकन जारी करती है, नए तरीके से प्रोसेस होता है। आप बिल को डिलीट नहीं करते हैं और आप सिर्फ उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करवाना चाहते हैं, जैसे किसी कार्यालय आदेश के अभाव के अंदर आपका बिल है वो रिवर्ट करना पड़ा, उसके लिए आप यहाँ क्या होगा, देखिए आगे कॉलम दे रखा है, यहाँ रिप्लाई का एक रिप्लाई का कॉलम दे रखा है और नीचे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दे रखा है। इसमें 2 हैं इसके अंदर, एक तो रिप्लाई का ऑप्शन है और एक डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ आपको क्या करना है, जो कार्यालय आदेश के अभाव के अंदर कोई भी आपका आदेश है उस आदेश की आप पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ बना के उस पीडीएफ को यहाँ ब्राउज करके अपलोड कर देंगे और रिप्लाई के अंदर लिख देंगे ऑब्जेक्शन रिमूव्ड है या फिर जो ऑफिस ऑर्डर कॉपी इज अटैच्ड, जो भी आप उसमें आप आदेश में जो भी आप लिखेंगे वो आदेश लिख कर यहाँ से उसको है वो अटैच है वो कर देंगे। और अगर आपने बिल को डिलीट कर दिया है, डिलीट करने के बाद में आपने बिल को दोबारा बनाया है तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। बिल को रिवर्ट किया, रिवर्ट करने के बाद में आपने कहा कि मैं बिल को डिलीट करना चाहता हूँ, आपने पूरे बिल को डिलीट कर दिया, उसके बाद में आप दोबारा से प्रोसेस करते हैं सारा का सारा प्रोसेस, और जहाँ तक आप ट्रेजरी फॉरवर्ड तक लेके आते हैं फिर वहाँ से आप डिजिटल साइन करते हैं तो बिल्कुल अलग प्रोसेस हो गया। उसके लिए नहीं बता रहा मैं, ये है कि बिल का ऑब्जेक्शन लग जाता है और बिल को ऑब्जेक्शन लगने के बाद में आपने आपके स्तर तक डीडीओ तक बिल को रिवर्ट कर लिया है और रिवर्ट करने के बाद में यहाँ आप उस ऑब्जेक्शन को फुलफ़िल कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन को हटा रहे हैं यहाँ से, तब ये प्रोसेस आपके सामने ये रहेगी। और यहाँ आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट ये जो भी फाइल करके आप हैं वो यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब देखिए सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा अपना, सबमिट करने के बाद में आप क्या करेंगे, इस पर बिल है ट्रेजरी फॉरवर्ड का जो कॉलम है यहाँ ऊपर फर्स्ट में आपको ध्यान है, बिल को आप ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में देखिए यहाँ आप सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्ट्स हैं, इस रिपोर्ट्स में जाते हैं और रिपोर्ट्स में जाके आप हैं जो इनर है आपकी इनर और आउटर और शेड्यूल, ये तीनों की तीनों रिपोर्ट है आप है वो रिपोर्ट्स में जाके तीनों की तीनों आप देखते हैं। और तीनों रिपोर्ट देखने के बाद में आपको मैंने बताया कि टोटल फाइल है यहाँ 3 शो होंगी और शॉइन फाइल है वो 0 शो होगी। जैसे ही ये ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया, जो मैं उस बिल की बात कर रहा हूँ जो बिल आपने रिवर्ट किया है, रिवर्ट करने के बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया आपने, उस ऑब्जेक्शन को वो पूरा का पूरा आपने रिप्लाई कर दिया, उसके लिए फुलफिल कर दिया जो ऑब्जेक्शन ट्रेजरी ने लगाया था। और उसके बाद में आपने इसको इसमें जाके ट्रेजरी फॉरवर्ड किया, ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में आपने रिपोर्ट्स देखी, रिपोर्ट्स तीनों देखी, रिपोर्ट्स इनर आउटर और शेड्यूल। रिपोर्ट्स देखने के बाद में आपने यहाँ ऑथराइजेशन में जाके डिजिटल साइन करने के लिए आए। डिजिटल साइन करने के बाद में देखिए यहाँ आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको शो कर देगा यहाँ पे। जैसे आपने डॉक्यूमेंट शो किए देखा, डॉक्यूमेंट शो करने के बाद में यहाँ आपने तीनों फाइल दिखा देगा आपको और उसके बाद में सेलेक्ट सिग्नेचर करने के बाद में आप यहाँ पे डिजिटली साइन है वो करेंगे। जैसे अगर आप डिजिटली साइन नहीं कर रहे हैं, आप है ऑफलाइन बिल सबमिशन के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, तो आपको बिल है वो इसको डिजिटल साइन नहीं कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन बिल सबमिशन मोड जो अपना दे रखा है ऑथराइजेशन में, वहाँ जाके वैसे ही उसी ट्रेजरी की जो इनर आउटर शेड्यूल कॉपी है आप उसको निकालेंगे, उस पर साइन करेंगे, उसके साइन करने के बाद में उनको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में वापस वो ट्रेजरी के पास चला जाएगा। और ट्रेजरी ने पहले जो टोकन नंबर जो जारी कर रखा था उसी टोकन नंबर पर आपने काम किया, उसी ऑब्जेक्शन को हटाया है, तो ट्रेजरी है उसी पे डुप्लीकेट टोकन नंबर है उनका जो प्रोसीजर रहता है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस ऑब्जेक्शन को वो हटा के और बिल को पास आउट है वो कर देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जल्दी में आपको बताने की कोशिश करी हैं। उसके बाद में भी अगर आपको कोई चीज़ है वो नहीं समझ में आती है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, आप हमसे पूछिए, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।